तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ए बर्ड केम डाउन द वॉल्क, जो कि इमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी शानदार पोइट्री होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप इसकी डिटेल्ड हिंदी समरी जानना चाहते हैं तो वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप इसकी वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी से बोल देता हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कविता के परिचय के बारे में कि कविता का जो परिचय है वह किस प्रकार से होने वाला है। अब देखना, एमिली डिकिंसन, क्या नाम है उनका, एमिली डिकिंसन की कविता ए बर्ड केम डाउन द वॉल्क एक सीधी सादी वर्णनात्मक कविता है। वर्णनात्मक कविता आप जानते होंगे, यानी कि एकदम विस्तार पूर्वक, यानी कि सीधी सादी कविता है। ठीक है, यह दिखाती है कि कवित्री प्रकृति की छोटी चीज़ों का भी तीक्ष्ण और ध्यानपूर्वक अवलोकन करती थी। यानी कि जो ये दिखाती है कि कवित्री किस प्रकार से प्रकृति की छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं उनका भी ध्यानपूर्वक एकदम तीक्ष्ण अवलोकन करती हैं, उनको अनुसरण करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। एक पक्षी आया, उसने एक छोटे प्राणी एंजल वार्म का मतलब क्या होता है, कृमि, यानी कि आप नहीं मान सकते हैं उसे, एंजल वार्म को बोलते हैं अपन, वो क्या कहते हैं उससे, केचुआ, उसको दो हिस्सों में काटा और उसको कच्चा ही खा लिया। इस क्रिया को कवित्री ने चुपके से देख लिया। वैसे तो यह हर दिन ही की घटना है, परंतु कवियत्री ने इसको प्रस्तुत करने का अंदाज इस कविता को स्मरणीय बना देता है। तब पक्षी ने घास पर से ओस की बूंदों को पिया, फुदक कर एक और हो गया, यानी कि एक और गया, और भौरे को उदासीनता पूर्वक चले जाने दिया। पक्षी भी अत्यंत सरल तरीके से बिना सीवन के वायु के महासागर में उड़कर चला गया। इसकी उड़ान अत्यधिक कोमल इस प्रकार की थी, ठीक उसी प्रकार की जैसे कि तितलियां इधर उधर बिना शोर किए उड़ती रहती हैं। कवित्री प्रकृति की सारी वस्तुओं का आनंद का अनुभव करती हैं। यानी कि मैं आपको इसकी हिंदी समरी बताऊंगा, तभी आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एक से जो 4 लाइनें हैं आपकी इस कविता की, उसमें जो कवित्री है वो बताती है, यह पद्यांश एक पक्षी का वर्णन करता है जो प्रकृति में आनंद से है परंतु छोटे प्राणी के प्रति आक्रामक है, जिसे यह खा जाता है। छोटे कीड़े एंजल वर्म का एक साथी के रूप में वर्णन, जिसे कच्चा ही खा जाना। इसके मानवीय गुण दिए जाते हैं, जो कि इसको असामान्य रूप से छोटे प्राणी संसार में स्थापित कर दिया जाता है। कवित्री गुप्त रूप से देखने का आनंद ले रही है, जो कि इस दृश्य के तनाव को बढ़ा देती है। पक्षी का भोजन तो वह छोटा कीड़ा है जिसको वह कच्चा ही खा जाता है। मनुष्य तो मांस को पकाकर खाता है, परंतु उस पक्षी ने कीड़े के 2 टुकड़े किए और उसको खा लिया। यह तो प्रकृति का नियम है। पक्षी को यह ज्ञात नहीं था कि कवित्री उसे देख रही थी, और उसे यह मालूम नहीं था कि मैंने उसे देखा था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम अगली जो पंक्तियाँ हैं 5 से 8, जिसमें यह पद्यांश यह भी दिखाता है कि पक्षी की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में बड़े आनंद में है। यानी जो पक्षी है प्रकृति के परिप्रेक्ष्य के बड़े आनंद में है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के प्रति, जो मकोड़े रहते हैं कीड़े मकोड़े, उनके प्रति आक्रामक है और उन्हें खा जाता है, परंतु यह भौरे के प्रति उदासीन है। एंजल वार्म कीड़े को खाने के बाद वह आसानी से घास पर पड़ी ओस को पी गया। तत्पश्चात वह फुदकते हुए दीवार की ओर चला गया, परंतु इसने फिर मिनाते हुए वह भौरे को जो काम था उसमें बाधा नहीं डाली और उसे अपने सामने से निकल जाने दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर 9 से 12 लाइन है जो कि इस पोइट्री के है। इसमें क्या बताती है, जो हमारी एमिली डिकिंसन है वो बताती है कि सरलतम अनुभवों में एक अजीब सुंदरता प्राप्त की है। उन्होंने एक पक्षी को, एक कीड़े एंजल वर्म को 2 आधे टुकड़ों में काटते हुए देखा, इसको कच्चा खाते देखा। इसके पश्चात पक्षी ने अपने चारों ओर जल्दी से निगाह डाली। कवित्री सोचती है कि पक्षी की आंखों में भयभीत मोतियों की तरह दिखती है। यानी कि जो पक्षी है उसकी आंखें किसकी तरह दिख रही है, मोतियों की तरह, यानी भयभीत मोतियों और मणियों की तरह दिख रही है।
इसके बाद पक्षी ने अपना सिर लाया जो कि मखमल जैसा और कोमल था एवं चिकना था। अब बात करते हैं यहाँ पर हम अगली लाइनों की 13 से 16, जिसमें एंजल वर्म को खाने तथा घास पर से और उसकी बूंदों को पीने के पश्चात पक्षी ने वहाँ पर कोई छिपे हुए खतरे का अनुभव किया। कवित्री ने भी उसको रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। पक्षी सावधान सचेत हो गया और धीरे धीरे अपने पंखों से उड़ान भरी और वह अपने घर की ओर हल्के से अपने तरीके से प्रस्थान कर गया। पक्षी की हलचल उन पतवारों से भी अधिक कोमल थी जो कि जहाज को खेने में सहायता करती थी, यानी सहायता करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टेंजा की 17 से 20 लाइनों के स्टेंजा की, जो कि लास्ट स्टेंजा है, जिसमें बताया है कि एमिली डिकिंसन पक्षी की शक्ति, सहजता तथा प्रकृति के साथ मिलान का वर्णन करती है। पक्षी वायु रूपी आकाश में लुप्त हो जाता है जहाँ पर कि हर वस्तु बिना सीवन के हैं। पक्षी बड़ी कोमलता के साथ उड़कर अपने घर को जाने वाला है। पक्षी की हलचल उन पतवारों से भी अधिक कोमल है जिनका प्रयोग नाव को खेने में किया जाता है। अथवा हवा में उड़ने वाला पक्षी तितलियों की भांति है जो बिना कोई आवाज़ किए वायु में तैरती रहती हैं। इस प्रकार पक्षी भी उड़ गया और इस तरीके से जो कि ए बर्ड केम डाउन ऑन द वॉल काफ़ी शानदार पोइट्री एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई है, यह कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल AST अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सेमेस्टर वाइज के हिसाब से मैंने वीडियो हैंड रिटन नोट्स में काफ़ी शानदार बना रखी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।